Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine at home. Today we are going to start our new topic sentences. As you all know very well that we have already finished our 2 chapters of English grammar. So today we are going to revise here sentences. You all know very well that what is a sentence. A sentence is a group of words which makes a complete sense. यानी कि एक शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण मीनिंग होता है, पूरा अर्थ निकलता है, उसको हम वाक्य कहते हैं. Then we start kinds of sentences. यानी कि वाक्य के प्रकार. वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए here we are going to discuss about 4 kinds of sentences. Declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Then डिक्लेरेटिव क्या होता है? डिक्लेरेटिव मीन्स क्या होता है? तो देखिए सेंटेंस टू कन्वे इंफॉर्मेशन एंड मेक स्टेटमेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है, कोई भी सुझाव दिया जाता है, यानी कोई भी बात पता लगती है हमें किसी व्यक्ति के बारे में. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि दीज शूज आर वेरी एक्सपेंसिव. मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ये जूते बहुत महंगे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है सेंटेंस में कि ये जूते बहुत महंगे हैं, यानी कि उनकी कॉस्ट के बारे में हमें पता चला. तो यहाँ पे क्या हुआ इनका इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें सूचना मिली या स्टेटमेंट हमको पता लगा कि ये जूते बहुत ही महंगे हैं. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. अब देखिए सेकेंड टॉपिक इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, और टू आस्क एनी क्वेश्चन. सपोज फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, आप कैसे हो. यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम कैसे हैं. हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या आपने आपका कार्य पूरा कर लिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटेंस में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब देखिए इसकी सिंपली एक पहचान क्या होती है. एक इंटरोगेशन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर खत्म होता है, और ये जो स्टेटमेंट होता है वो फुल स्टॉप पर एंड होता है. और ये जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो WH फैमिली यानी कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. देखिए ये वाला सेंटेंस आप देखेंगे कि हाउ से स्टार्ट हो रहा है, और ये हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्ट हो रहा है. ओके. अब अवर थर्ड टॉपिक इज इंपेरेटिव सेंटेंस. तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? टू मेक रिक्वेस्ट, गिव कमांड्स, सजेशंस और एडवाइस. ऐसे वाक्य जिनमें कोई विनती की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है या परामर्श दिया जाता है, किसी व्यक्ति को सलाह दी या ली जाती है, और वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जांपल प्लीज गिव मी योर फोन, कृपया मुझे अपना फोन दीजिए. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं. प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो देखिए प्लीज यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज किया है, ये क्या है? काइंड वर्ड है. काइंड वर्ड यानी कि यहाँ पे किसी व्यक्ति से विनती की जा रही है. प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, या फिर गो आउटसाइड, बाहर जाइए. यहाँ पे हमने क्या किसी व्यक्ति को आदेश दिया, गो आउटसाइड या स्टैंड आउटसाइड, बाहर जाके खड़े हो जाइए. Our fourth topic is exclamatory sentence. Exclamatory sentence क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य. तो देखिए सभी को पता है ये जो सेंटेंसेस होते हैं exclamatory sentences to express strong feelings and emotions. यानी कि इन सेंटेंसेस में हम अपनी जो हमारी अचानक से जो फीलिंग्स आती हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, उनको प्रकट करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं. जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यानी कितनी अच्छी सुबह है. व्हाट अ बोरिंग मैच, यानी कि कितना बोरिंग मैच है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमने कमरे में एंट्री ली और हमारे सामने अचानक से कोई सांप आ जाता है, तो जो फीलिंग हमारे सामने आती है वो डर वाली फीलिंग होती है, जो कि अचानक से आती है. ये कोई प्री प्लान तो नहीं है कि हमारे सामने सांप आएगा और हम चिल्लाएंगे, हम अचानक से चिल्लाएंगे. मान लीजिए मेरी उंगली कट जाती है, तो मेरे मुंह से क्या साउंड निकलेगी? आउच. तो यहाँ पे अलग तरह का इमोशन था, और डर वाला इमोशन अलग तरह का था. अगर किसी का फोन आता है आपको फोन पे गुड या बैड न्यूज़ मिलती है, तो वो क्या होती है? सडन फीलिंग होती है. यानी कि अगर आप अच्छे खुश होंगे तो आपकी फीलिंग्स अलग तरह की होंगी, अगर आप दुखी होंगे तो आपकी फीलिंग्स अलग तरह की होंगी.
तो इन सारे वर्ड्स को, इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। अब देखिए सेंटेंस के मेन काइंड्स तो हो गए, लेकिन जो एक सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्म और स्टेट समथिंग, यानी कि एक जो साधारण वाक्य होता है उसमें कोई भी चीज हमें बताई जाती है। जैसे कि एवरीबॉडी लाइक्ड द फिल्म, यानी कि हर किसी ने इस फिल्म को पसंद किया। अब देखिए अफर्मेटिव में हमें बताया कि हर किसी ने फिल्म को पसंद किया। सेम इसका जो अपोजिट है वो इसमें हमें नेगेटिव में बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है, डिनाई और नेगेटिव समथिंग, यानी किसी चीज को नकारा जाता है या उसको लिए मना किया जाता है। जैसे नोबडी लाइक्ड द फिल्म, यानी किसी ने मूवी को पसंद नहीं किया। देखिए ये वाक्य अलग बोल रहा है और ये अलग, यानी कि ये साधारण है और ये उसका नकारात्मक रूप है। अब देखिए ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। अब आगे चलते हैं यस एंड नो क्वेश्चंस। तो देखिए यस एंड नो क्वेश्चंस क्या होता है? सम क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद यस और नो, यानी कभी-कभी क्या होता है कि हमें अपनी पूरी बात सामने वाले के सामने नहीं बतानी होती है, हम सिर्फ उसको यस या नो में आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो हम उस कंडीशन में या तो उसको यस बोल सकते हैं अगर हमें मदद करनी होगी तो, अगर नहीं करना चाहते देन वी कैन से नो। तो देखिए आंसर नो आई कांट, अगर मुझे मदद नहीं करनी है तो मैं कहूँगी आई कांट, मैं नहीं कर सकती। अगर मैं मदद करना चाहती हूँ तो आई कैन से यस आई कैन। ओके, अब देखिए अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन टैग्स। और देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग इज अ मिनी क्वेश्चन, हम इसको मिनी क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। अब देखिए मिनी क्वेश्चन यानी कि छोटा क्वेश्चन, यानी पूरा क्वेश्चन ना कहकर उस क्वेश्चन को छोटे रूप में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, दिस फैन इज नॉट वर्किंग, यानी कि यह पंखा काम नहीं कर रहा है। इज इट क्या कर रहा है? यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया, हमने लास्ट में क्या क्वेश्चन किया? इज इट क्या कर रहा है? अब देखिए यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन टैग यूज किया है वो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, जबकि हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है? नेगेटिव है। दिस फैन इज नॉट वर्किंग, यहाँ तक हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और आगे जो क्वेश्चन टैग हमने यूज किया वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विद नेगेटिव सेंटेंस। एक नेगेटिव सेंटेंस के साथ में हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। दिस फैन इज वर्किंग इजंट इट, यानी कि यह पंखा काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या पुट किया, क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे दिस फैन इज नॉट वर्किंग। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव है। देन वी कैन से हियर नेगेटिव क्वेश्चन टैग विद अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देन यू कैन राइट दीज ऑल डेफिनेशंस ऑन योर रिवीजन नोटबुक। आप सभी स्टूडेंट्स आपकी एक रिवीजन नोटबुक बनाएंगे जिसपे कि आपको ये सारा मैटर नोट डाउन करना होगा। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।